कहा जा रहा है कि उस समय जो है सिचुएशन जो था एक जंगल राज की तरह लोग उसकी उपाधि देते हैं कि जंगल राज था। जिस समय आए दिन जो है मतलब मर्डर होना, लूटपाट होना या डकैती होना या किसी का कोई सामान छीन लेना या अपने जो दबंगई के ऊपर किसी को कुछ भी कर देना, तो उसको लेके फिर आप क्या सामंतों ने, जमींदारों ने उस वक्त गरीबों का जीना मुहाल कर दिया था। खासतौर से दलित समाज, महादलित, अति पिछड़ा पिछड़ा समाज के लोग, जैसे कि वैश्य समाज के ही ले लीजिए, तेली समाज को ले लीजिए। उस वक्त ऐसा पोजीशन था कि अगर कोई तेली किसी के सामंत के घर के आगे से गुजर जाए तो उसको जो है कि वो लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे। किसी भी गरीब को अपने सामने बैठने नहीं देते थे और उनके बच्चियों के साथ वो जंगल राज कह रहे हैं ना। आज कौन सा राज चल रहा है जो दिन दहाड़े यहाँ पर खुलेआम बिहार में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रोज सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। प्रशासन में जाइए तो बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज तो वो तो मंगल राज का हम कहेंगे जो लालू यादव ने किया था, और गरीबों को बैठने का, बोलने का है कि जो ये नेता लोग होते हैं वो एक बरसाती मेढक की तरह होते हैं कि जब जब चुनाव का समय आता है तो अपने बिल से बाहर निकलते हैं और जाके समाज के बीच या जनता के बीच टटराने का काम करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो अपना साइड ले लेते हैं और जनता को लात मार देते हैं। तो इस पे आप क्या कहिए, क्योंकि ये जनता का आप लोग यहाँ के ही निवासी हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश राज 1990 से 2025 तक लगातार समाज के बीच में बना रहा है। आज भी जो भी वैश्य या व्यवसायी समाज पर अत्याचार होते हैं तो सबसे आगे कोई होता है तो अखिलेश राज होता है, क्योंकि जानता है कि ये हमारे लोग जो है कि हमारे देश को मजबूत करने का काम कोई कर रहा है तो ये वैश्य समाज और व्यवसायी समाज कर रहा है। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। नमस्कार, दुआ सलाम, जय श्री राम। मैं संजीव कुमार श्रीवास्तव अपने चैनल के माध्यम से अभी हम उपस्थित हैं शहर नरकटियागंज के कावेरी कॉम्प्लेक्स में, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष जो है पूर्व सभापति, एक समाज सेवी अखिलेश राज जी बैठे हैं। तो इस बार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके क्या कुछ होता है, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे समक्ष अखिलेश राज जी हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमसे बातचीत करने के लिए समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले सर हमारा एक सवाल है आपसे कि आप कितने वर्षों से समाज सेवा में हैं और कब से हैं? सबसे पहले तो आपके मीडिया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है कि आप सामाजिक कामों में सामाजिक लोगों से ज़्यादा रूबरू होते हैं। मेरा सामाजिक जीवन 1985 से शुरू हुआ था, जब मैंने फ्रेंड्स क्लब बनाया था और यहाँ से समाज की सेवा का वायदा किया और उन सेवा में जुड़ गया था। 1990 में हमारी राजनीतिक जीवन शुरू हुई जब हमारे यहाँ के विधायक भोलाराम तूफानी जी बने थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, काला पानी में भी गए थे और उनको यहाँ से लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट दिया था और जिसके चलते वो यहाँ के विधायक हुए थे और बाद में वो मंत्री भी बनाए गए थे। जैसा कि आपको कब लगा राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में आने के लिए आप किससे प्रेरित हुए और आपका अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? मेरा राजनीतिक गुरु तो स्वर्गीय श्री भोलाराम तूफानी जी हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे राजनीति में लाने का काम किया था। मैं तो एक साधारण समाज सेवी था, समाज की सेवा करना ही मेरा उद्देश्य था, लेकिन जब वो हमें लेकर आए तो मैं उनके साथ जुड़कर एक बड़े पैमाने पर गांव के गरीबों के लिए, गांव के उन जरूरतमंदों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए उनका आवाज़ बनकर उनकी सेवा करने का काम हमने शुरू किया था। और तब से आज तक हम लगातार उस काम में लगे हुए हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गरीब को, वंचित के समाज के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उनकी जितनी भरसक हो सकती है हम सेवा करने का काम करते हैं। सर देखा जाए कि आजकल देखा जा रहा है कि राजनीति सिर्फ जाति और परिवार की भेंट चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और आप कौन सी राजनीति में विश्वास करते हैं और क्या आप भी सिर्फ अपनी जाति और विकास के लिए ही राजनीति करते हैं? देखिए, मेरा एक बहुत ही अलग सोच है। मेरा आइडियोलॉजी है कि आज की राजनीति जो चल रही है वो उसे कतई वैसा नहीं होना चाहिए। आज तो लोग जाति और धर्म के नाम पर जीत तो जाते हैं, लेकिन उन लोगों की सेवा करने का जो उनका प्रण था वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आज जरूरत है गांव के उन वंचित स्लम बस्तियों की जहां गरीब रहते हैं, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, पेयजल, शुद्ध पेयजल का भी सुविधा नहीं है, सड़क की सुविधा नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और साथ ही उनके स्वास्थ्य की भी कोई व्यवस्था नहीं है। आज उन लोगों को देखने की जरूरत है जिनके वोट लेकर ये लोग आज बड़े बड़े गाड़ियों में घूम रहे हैं और एसी में बैठकर और उसका आनंद ले रहे हैं। जो जिसने वोट दिया आज वो वहीं पर खड़ा है, आज उसके आंगन में रोशनी नहीं है। तो मेरा उद्देश्य होगा कि अगर हम
राजनीति में हैं तो ये सब काम जरूर अवश्य ही करेंगे और उस घर में रोशनी ले जाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर अंधेरा है और लोग जो है कि बहुत ही पीड़ित हैं। सर, अपने उम्र के कितने साल आप राजनीति में निकाले हैं? हमारी शुद्ध राजनीति 90 से शुरू हो गई थी और आज 35 साल होने जा रहे हैं और मैं लगातार राजनीति में बना हुआ हूँ। सबसे पहले जैसे पता चला था कि आप राजद से अपनी शुरुआत किए थे। जी बिल्कुल, हमारी जिंदगी का प्रथम दल वो राजद था और अंतिम भी वही है। तो अभी तक राजनीतिक कैरियर में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपने क्या देखा है? देखिए, हमारे उस वक्त के माननीय मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे और उनका विश्वास था कि सामाजिक न्याय होना चाहिए। समाज में किसी के साथ, किसी भी वर्ग के लोगों के साथ जो उस वक्त ज्यादती हो रही थी और पूरा बिहार में सामंतों का बोलबाला, एक गरीब का बेटा जिसने बीड़ा उठाया था कि मैं किसी भी सामंतों को बख्शूंगा नहीं, जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, वंचितों शोषितों पर दबाव बनाकर उनके बहू बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनके साथ गुलामों का व्यवहार करते हैं। इसके लेकर लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद किया और उस वक्त वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार बने और उन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर मैं भी उनके राजनीति में प्रवेश किया और उन्हीं के साथ जुड़कर आज तक मैं अपना राजनीतिक जीवन जी रहा हूँ। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि उस समय जो है सिचुएशन जो था एक जंगल राज की तरह, लोग उसकी उपाधि देते हैं कि जंगल राज था, जिस समय आए दिन जो है मतलब मर्डर होना, लूटपाट होना या डकैती होना या किसी का कोई सामान छीन लेना या अपने जो दबंगई के ऊपर किसी को कुछ भी कर देना, तो उसको लेके फिर आप क्या कहिएगा? बिल्कुल कहेंगे, जब हम जहर को खत्म करने के लिए जहरीला बनना भी पड़ता है। उस वक्त बिहार की स्थिति ये थी कि बिहार के सामंतों ने, जमींदारों ने उस वक्त गरीबों का जीना मुहाल कर दिया था। खासतौर से दलित समाज, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग, जैसे कि वैश्य समाज के ही ले लीजिए, तेली समाज को ले लीजिए। उस वक्त ऐसा पोजीशन था कि अगर कोई तेली किसी के सामंत के घर के आगे से गुजर जाए तो उसको जो है कि वो लोग उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसको मारते थे, पीटते थे, किसी भी गरीब को अपने सामने बैठने नहीं देते थे और उनके बच्चियों के साथ वो गलत व्यवहार करते थे। इस तरह की जो बिहार का एक अलग वातावरण बना था कि कुछ लोग ही पूरे बिहार पर शासन कर रहे थे और इसी बुराई को दूर करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने उनसे निजात दिलाने के लिए वो भी कुछ कड़ा कदम उठाए थे। आज आप जिनको जंगल राज कह रहे हैं ना, आज कौन सा राज चल रहा है? जो दिन दहाड़े यहाँ पर खुलेआम बिहार में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रोज सैकड़ों राउंड गोलियां चल रही है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है। प्रशासन में जाइए तो बिना भ्रष्टाचार का कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज तो वो तो मंगल राज हम कहेंगे जो लालू यादव ने किया था और गरीबों को बैठने का, बोलने का अधिकार दिया था। तो इसलिए मैं वो चाहता हूं कि पूरे बिहार में और साथ ही पूरे देश में हर लोगों के साथ एक समानता का व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और इसी को, परिपाटी को पाटने का काम, सामाजिक न्याय लाने का काम माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया और उन्हीं से प्रभावित होकर आज तक मैं उसी पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूं और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज भी मैं शोषित, गरीब, वंचित परिवारों की सेवा के लिए गाँव में जाता हूं और उनकी पीड़ाओं को सुनता हूं और उन्हें भरसक अपने से दूर करने का प्रयास करता हूं। सर, जैसा कि देखा जाए कि इस बार जो है 2025 का विधानसभा चुनाव सर पे है और देखा जाए तो इस दौर में काफ़ी सारे प्रत्याशी हैं जो कि देखा जा रहा है कि नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से आ रहे हैं और काफ़ी नाम आपने सुना भी होगा। तो आपने इस बार क्या मन बनाया है? देखिए, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता हैं और साधारण आम नागरिक हैं। हमें अगर सरकार, जो हम जिस दल में हैं, हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अगर वो हमें अपना प्रत्याशी बनाती है तो हम जी जान लगाकर उन्हें फिर, क्योंकि 1990 से 2005 तक यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल का 3 बार का विधायक रहे हैं और उसके बाद 2005 में जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी सत्ता से हटे, उसके बाद से हम लोग एक बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीती और उसके बाद से भाजपा यहाँ से जीतती आ रही है। तो अगर पार्टी हम पर विश्वास देगी, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं वो अति पिछड़ा समाज, वैश्य समाज से हम आते हैं और वैश्य समाज को जो वो माननीय तेजस्वी जी ने वादा किया है कि हम वैश्य समाज को सम्मान देंगे, उन्हें फ्रंट पर लाने का काम करेंगे। अगर ऐसा वो करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ का वैश्य समाज, व्यवसायी समाज और वो तमाम तबका जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, वो लोग और प्रबुद्ध लोग जो हमें अखिलेश राज को जानते हैं, वो सब हमें, हमारे आइडियोलॉजी को जानते हैं, हमारे विजन को जानते हैं कि हम शुद्ध रूप से समाज का सेवा करते हैं पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ।
तो वो जरूर हमें जिताने का काम करेंगे। और अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सर, इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अलग मोड़ लिया हुआ है, दिखा हुआ लिया हुआ दिख रहा है, जहां भाजपा की वर्तमान विधायक रश्मि वर्मा जी लगातार लीड कर रही हैं। हम तो आशा करते हैं कि जरूर ही पार्टी वैश्य समाज को सम्मान देने का काम करेगी। आज वैश्य समाज जो भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, करोड़ों लोगों को लोगों को रोजी रोजगार देता है, उस वैश्य समाज की बहुत ज्यादा आबादी होने के बाद भी सत्ता में उसका भागीदारी बहुत क्षीण है, कम है। तो हम अपने माननीय तेजस्वी जी से कहना चाहते हैं कि आप वैश्य समाज को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। वैश्य समाज आपको साथ देगा और वैश्य समाज के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए आप हर वो कदम उठाए जिससे वैश्य समाज का आपके और व्यवसायी समाज का भरोसा आप पर कायम हो और उसका सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिए जो भी आपको उपयुक्त लगे। अगर आपको लगता है कि अखिलेश राज इस पर खरा उतर सकता है तो अखिलेश राज को आगे बढ़ाए, या अन्य को भी जो यहाँ के वैश्य समाज के हैं और वो आना चाहते हैं। आप सर ऐसे कौन से ऐसे मुद्दे कार्य जिसके आधार पर आप दावा कर रहे हैं कि इस बार टिकट आपको मिलना चाहिए? मुद्दा कोई नहीं है। हमारी मांग है कि हम लोग 3 बार यहाँ से राजद का सीट यहाँ राजद के पक्ष में रही है और 1 बार महागठबंधन से कांग्रेस की रही है। तो कांग्रेस के प्रत्याशी पिछले बार हार चुके हैं। ऐसी पोजीशन में हम अनुरोध करते हैं माननीय तेजस्वी जी से कि आप इस सीट को इस बार राजद के पक्ष में देकर देखें। निश्चित रूप से राजद का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और यहाँ का लोगों का, गरीबों का सेवा करने में सबसे अग्रणी रहेगा। सर, जैसे कि बात तो थोड़ी कड़वी है, लेकिन जनता का कहना है कि जो ये नेता लोग होते हैं वो एक बरसाती मेढक की तरह होते हैं कि जब जब चुनाव का समय आता है तो अपने बिल से बाहर निकलते हैं और जाके समाज के बीच या जनता के बीच टकराने का काम करते हैं, लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो अपना साइड ले लेते हैं और जनता को लात मार देते हैं। तो इस पर आप क्या कहिए, क्योंकि ये जनता का कहना है। देखिए, आप लोग यहाँ के ही निवासी हैं। आपने देखा होगा कि अखिलेश राज 1990 से 2025 तक लगातार समाज के बीच में बना रहा है। आज भी जो भी वैश्य या व्यवसायी समाज पर अत्याचार होते हैं तो सबसे आगे कोई होता है तो अखिलेश राज होता है, क्योंकि जानता है कि ये हमारे लोग जो है कि हमारे देश को मजबूत करने का काम कोई कर रहा है तो ये वैश्य समाज और व्यवसायी समाज कर रहा है। तो हम तो लगातार ही समाज में बने हुए हैं और आज हम कभी भी ये नहीं सोचे कि हमको भी विधायक का चुनाव लड़ना है। हमको तो था कि गरीबों को, शोषितों को, वंचितों की सेवा करना है। लेकिन अब जरूरत आ गई एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहां पर अगर हमें टिकट मिलती है तो हम ज्यादा बेहतर ढंग से और व्यापक रूप से हम उन लोगों की सेवा करें, ऐसा ही ख्याल है हमारा। लेकिन अगर हमारी पार्टी अगर हमें टिकट देती है तो हमारा आइडियोलॉजी और विजन यही होगा कि उन घरों में रोशनी करना जहां पर लोग का आंगन में अंधेरा है और वहां लोग बहुत ही पीड़ित है, शोषित है, उनका विकास का कोई भी काम उनके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाया है। और आज जो हमारे सांसद है, माननीय सांसद जी हैं और विधायक जी हैं, ये लोग जीतने के बाद क्या कर रहे हैं? आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसी गाड़ी में आते हैं, बैठ कर चले जाते हैं। हम तो ये मांग करते हैं सरकार से कि जब राजनीति सेवा का केंद्र है, बिंदु है, तो सेवा के लिए इतने सुख सुविधा देने की क्या औचित्य है? आप सेवा के लिए आए हैं तो उन गरीबों को, उन मतदाताओं की सेवा कीजिए जिनके कहने वाली बात होती है ना कि हम सेवा करेंगे, लेकिन जनता को बाद में लात मार देती है। जहाँ तक देखा जाता है कि चुनाव के पहले जो है जनसंपर्क में लोग जो भी प्रत्याशी होते हैं जाते हैं, जन से संपर्क करते हैं, उनको तरह तरह के लुभावने वादे देते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके अपने राजनीतिक कैरियर में आप देख सकते हैं कि जितने भी वादे किए जाते हैं उसमें से कोई एक भी वादा पूरा नहीं होता है। जहाँ तक देखा जाता है किसी वोट पाने के लिए ये जनता के साथ, उनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। देखिए, आज जो है ना, सत्ता पाने के लिए लोग बहुत बड़े बड़े धनवान लोग इसमें आ रहे हैं, जिन्हें कभी भी कोई सामाजिक कामों से मतलब उनका नाता नहीं रहा है। और वो लोग आते हैं इसलिए कि हमें ये धन कमाने का एक एकमात्र जरिया बना हुआ है और सुख सुविधा पाने के लिए ही आते हैं कि हमारे पीछे पुलिस घूमेगी, हमारे पास लोग आएंगे और हम उसमें बड़े आदमी बनकर उनके कामों को सुनेंगे और एक झूठा मान सम्मान पाने का काम करेंगे। हमारा ये आइडियोलॉजी है ही नहीं। हमारा काम है राजनीति, पूर्ण रूप से सेवा का काम है। अगर राजनीति में आप आते हो तो उन लोगों को सेवा करो जहां पर विकास नहीं है, जहां के लोग पीड़ित हैं, जहां लोग जाकर गिरा रहे हैं, अनुमंडल में हो, पुलिस में हो, प्रशासन में हो, उनका काम नहीं हो रहा है, उनका काम हो। हम झूठा वादा नहीं करते हैं। हम जो भी कहते हैं, आज 35 साल से हम लगातार इन्हीं चीजों के लिए लड़ते आए हैं। तो आप ही सोचिए कि क्या मैं बदल सकता हूँ? बिल्कुल। सर आपने देखा होगा कि एक हम नीचे से उठाते हैं एक वार्ड पार्षद या फिर एक मुखिया या फिर एक सभापति या उप सभापति। जिस समय वो चुनाव लड़ते हैं उस समय वो
देखा जाता है कि एक छोटे से घर में रहते हैं, एक 4 व्हीलर उनके घर में नहीं होता है, और जहाँ तक देखा जाए तो ढंग से उनका उस तरह का मतलब वो नहीं होता है। लेकिन एक सिंपल एक मुखिया अगर 5 साल के लिए बन जाता है तो 5 साल के अंतर में देखा जाता है कि उनका घर जो है पक्का का हो जाता है, घर में 2-2 4 व्हीलर आते हैं, उनका पहनावा चेंज होता है, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। जैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पैसे की उगाही करते हैं, जो जनता का पैसा है उसको मार के खाते हैं। और एक मुखिया ही नहीं, आप उस चीज को अगर लेके आए तो अगर आपके शहर में सभापति, उप सभापति या ये आपका सांसद या विधायक, इन सबको देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह से समझा जाती राजनीति एक पैसा बनाने के मशीन समझ के वो उसको यूज करते हैं। तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, ये कटु सत्य है। ये सत्ता में जो आ रहा है आजकल, ये उसे धन कमाने का जरिया मानते हैं, और उसके लिए वो लोग तरह तरह का नाटक करते हैं। पैर पर गिरते हैं, घोड़ पर गिरकर उनको प्रणाम करते हैं, उन्हें पैसे से खरीदते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, सो के प्रणाम करते हैं, पैसे से खरीदते हैं। और आज हमारी जनता से बड़ा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। वो चाहे तो किसी को राजा बना देगी, और वो चाहे तो किसी को रंग भी बना सकती है। लेकिन जनता की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वो अपनी गरीबी से और बेरोजगारी से इस तरह ग्रसित है कि वो सोच नहीं पा रहा है कि कौन उचित है और कौन अनुचित है। इसलिए उन लोगों के वो जो बहकावे में आकर कि चिड़िया दाना शिकारी आएगा और दाना डालेगा में वो भोले भाले ग्रामीण लोग या जनता फंस जाती है, और उन लोगों को अपना समझकर वोट तो दे देती है। लेकिन वो लोग 5 साल 10 साल इस पर बैठकर राज करने के लिए और पैसा कमाने के लिए ही आते हैं। इसीलिए आपने देखा, आपने कहा कि मुखिया हो या सभापति हो या उप सभापति हो या एक वार्ड पार्षद हो, आज हम लोग यहाँ पर नगर परिषद की न जाने कितनी भ्रष्टाचार की बातें उठाया। दिन दहाड़े लोगों के सामने ये हो रहा है। हम जनता को जगाने का काम करते हैं कि आप जिस भी एरिया में आपका विकास का कार्य हो रहा हो, वहां आप लोग सजग हो जाइए और बोर्ड लगाकर काम कीजिए। अभी आपने देखा होगा कि पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है, उसमें 3 करोड़ 8 लाख का वो यूनिट है एक। लेकिन आज जाकर हमारे ही शहरी एवं ग्रामीण विकास मंच के लड़कों ने जाकर वहां पर उसका ऑब्जेक्शन किया, शायद आप भी गए थे, और वहां आपने देखा होगा कि किस तरह यहाँ लूट मची हुई है। और ये लूट जो है कि वो पदाधिकारियों से होकर नेता तक पहुंच रही है। तो नेता जब तक समाज के लिए या राजनीति में नहीं आएगा, समाज सेवा के लिए, और ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेगा, तब तक इस देश का कल्याण हो ही नहीं सकता है। जैसे मान लिया जाए कि मेरा अंतिम सवाल है आपसे कि यदि इस बार पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं? जी नहीं, मैं तो पार्टी का हूँ, और पार्टी अगर हमें उस लायक समझेगी देती है तो चुनाव लड़ूंगा, पूरी मेहनत से लड़ूंगा। और दूसरी पार्टी का टिकट आपको मिलता है तो अब दूसरी पार्टी में अब जाने का तो हमारा अभी तो कोई अगर टिकट मिल जाता है तो आप क्या करेंगे? अब उस वक्त देखा जाएगा परिस्थिति क्या होती है, जनता की आवाज क्या होती है, क्योंकि जनता ही मालिक है। जनता के वोट से ही हम जीतते हैं और वही मालिक है। अगर वो हमें कहेगी कि आप इस पार्टी से लड़िए तो हम उस पर विचार करेंगे आगे के लिए। अपने नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के जो भी क्षेत्र के निवासी हैं उनको इस बार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर क्या संदेश देना चाहिएगा? हम समस्त नरकटियागंज विधानसभा के मतदाताओं से, हमारे सम्मानित भाइयों बहनों से ये आग्रह करता हूं कि बहुत आपने देखा कितने आए गए, सभी बड़े बड़े सामंती लोग इस सीट पर आकर और अपना धन का और अपने कुनबे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसी ने आपके दुख दर्द में आपको साथ साझा करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि एक बार अगर अखिलेश राज आए, एक आम नागरिक है, आपका भाई है, छोटा है, आप उसको एक बार आजमा कर तो देखिए कि जो कहता था वो करता है कि नहीं। अगर वो उसी हिसाब से नहीं करता है तो अगले बार उसको यहाँ से बाइज्जत हटाने का काम भी आप ही के हाथ में है। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सीधे सरल और ईमानदार लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें और जो अपना लिए जो है कि विकास का रास्ता को प्रशस्त करें। जैसा कि आप देख सकते थे अभी हमारी बात जो है अखिलेश समाज सेवी से हो रही थी, जो कि यहाँ नरकटियागंज के पूर्व सभापति भी है। और जैसा कि इनसे जो सवाल किया गया और जैसा कि इनका 30 से 35 साल का जो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है और उस एक्सपीरियंस को लेके ये कुछ क्या इन्होंने कहा है आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा। तो सर आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे वार्ता करने के लिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप मेरे जैसे साधारण आदमी का भी इंटरव्यू लेकर आप हमें समाज में लाने का काम कर रहे हैं।